Hey students, this is the fourth part of chapter 5 means application of percentage class 7. Definitely it is class 7 and chapter 5 application of percentage worksheet 5. This is the last part and the fourth part. In this video I am going to actually solve question number 9 and question number 10. Those who have not seen the previous part, please go to my playlist. You will get all the videos, not only this chapter, others chapter also will get, and as well as you can check in the description that you will get the link of the previous videos definitely, and in the that above you can see that on that iCard you will get the link also. Okay, so students, first go and see all those videos, previous video, then come to this video. That question number 9, it is told, in what time will the simple interest on rupees 400 at 10% per annum be the same as the simple interest on rupees 1000 for 4 years at 4% per annum? That means two different cases has been given. First is that in the first case, so I can write first case and second case. Can I write? Definitely. First case and the second case. Okay, so in the first case, all that, how many unknown that is there? P for principal, PR for rate of interest, T and simple interest. And here also the same thing, P, R, T and simple interest. So students, first I am going to write all the data, then I am going to explain what they have asked. Okay, so for the first case, principal be 400 rupees. Okay na, that rupees 400, rate of interest 10% per annum, matlab yearly, and time is given, has been given, no per is the same, no. So यहाँ पे बस इतना ही है, बाकी ये दोनों खाली है. तो चलो यहाँ पे rupees 1000, rate of interest 4%, time for 4 years, ये भी 4 years, and that one question mark. And now here also both are question mark. So guys, एक बात कहो मुझे कि अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, अगर हम फर्स्ट केस को पहले चूज करके, मतलब इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही अननोन है. सो गाइज, आप देखो वो लोग क्या चाहता है हमसे. इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4, मतलब इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा और इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा दोनों ही सेम होने वाला है. ठीक है, मतलब इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो ही इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा. तो ये कितने ईयर में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? दोनों का प्रिंसिपल डिफरेंट है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है. यहाँ पे टाइम 4 इयर्स में इसका कुछ प्रिंसिपल मिलेगा हमें, तो वही प्रिंसिपल इसका होने वाला है. तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? सोचो कि यहाँ पे 160 रुपीज जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट भी कितना होने वाला है? 160 रुपीज. तो 400 रुपीज में 10% पर एनम में अगर हमें 160 रुपीज मतलब सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो वो कितने ईयर में पॉसिबल होने वाला है, ये हमें फाइंड करना है. समझ में आ गया? तो आप देखो, अगर हम जो मैं कहने वाला था कि अगर हम इस केस को पहले स्टडी करें तो इसमें दो जो नंबर है वो अननोन है, मतलब नॉट गिवन. बट यहां पे देखो एक ही अननोन है ना. तो पहले हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के बाद ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें जो वैल्यू मिलेगा ना वो इसको, मतलब मैं राफली कैलकुलेट करके मैं कह सकता हूं कि ये आएगा 160 रुपीज, शायद कुछ ऐसा आएगा. तो अगर 160 ही आएगा, सोचो कि 160 है इसका सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका भी सिंपल इंटरेस्ट क्या होने वाला है? 160 ही होने वाला है ना. तो अब हमें टी फाइंड करना है. टी मतलब देखो, आप गाइस एक रिलेशन दिया गया है, वही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट केस का जो सिंपल इंटरेस्ट है वही है सेकंड केस का सिंपल इंटरेस्ट. ओके, तो अब मतलब यहां पे अगर इसको कैलकुलेट करने के बाद 160 मिला तो इसका भी क्या होने वाला है? 160 अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन. ओके, अब टी फाइंड करना है, मतलब आप कितना अननोन है यहाँ पे? एक ही. तो कर सकते हैं, क्या होगा? टी मतलब ऊपर में क्या आने वाला है? SI इंटू 100, ये तो फिक्स्ड है. अब नीचे टी मतलब PRT में टी आ गया, मतलब
P आएगा इंटू R आएगा। तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलो एक बार स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो एक बार देख लेता हूं, तो फिर करते हैं। सो लेट्स डू इट। तो देखो, जो मैंने जो है ना केस 2 को पहले लिखा है, क्योंकि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको पहले अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। क्यों? देखो पहले वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे जो है 1000 रुपीज 4% पर एनम 4 इयर्स है ना। तो एक ही क्वेश्चन मार्क है। अगर एक ही अननोन होगा तो तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखने जाए हम, तो प्रिंसिपल जो 400 रुपीज 10% पर एनम में ये इंटरेस्ट दे रहा है, और टाइम भी क्वेश्चन मार्क है, सिंपल इंटरेस्ट भी क्वेश्चन मार्क है। तो पहले इसलिए मैं केस 2 को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो एक काम कर सकते हो, तुम कॉपी में इसको लिखने के बाद तुम इसको नीचे भी कर सकते हो, नहीं तो साइड बाय साइड भी सॉल्व कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट जो होगा PRT। अब P का वैल्यू है 1000, R मतलब 4% इंटू T मीन्स 4 ईयर्स। ओके, आप बताओ 4%, इस परसेंट की जगह पे क्या आएगा? बाई 100 आएगा। चलो डायरेक्ट कर देते हैं, 0 0 कैंसिल। सो 4 4 16 रुपीज 160। ओके गाइस, नाउ यहां पे एक चीज कहा गया है, वही हम लिखने वाले हैं कि इंटरेस्ट विल बी सेम since their simple interest be same, so or therefore simple interest of first case equals to simple interest of second case। देखो यहाँ पे बैंक, पोस्ट ऑफिस ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो इसलिए केस हिसाब से हम करेंगे फर्स्ट केस सेकंड केस। तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट जो सेम है, वो उसका वैल्यू क्या है? 160, क्योंकि सेकंड जो केस है उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 160 रुपीज। तो वही इसका होगा। तो फर्स्ट केस में इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आप बताओ तुम लोग। यहां पे हम लिखेंगे रुपीज 160। आप बोलो कितना अननोन आ गया इधर? बस एक ही ना। तो कैन यू सॉल्व दैट? या। सो देयरफॉर टाइम इक्वल्स टू व्हाट गाइस? डू यू रिमेंबर इसका जो पिछला वीडियो है ना, उसमें ही हम ये फॉर्मूला मेंशन किया था, और ये जो पूरा वर्कशीट है इसी फॉर्मूला के ऊपर है कि सिंपल इंटरेस्ट ऊपर में लिखो और 100 को लिखो, बाय नीचे क्या आ जाएगा? PRT में जो जो मिसिंग है, मतलब R एंड P, प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे स्मॉलर मतलब सिर्फ वैल्यू लिखना है, क्योंकि 100 ऑलरेडी आ चुका है इधर। तो ऐसा क्या है? 160 इंटू 100 बाई, आप बताओ R क्या है? R जो है 10, ओनली 10 लिखेंगे क्योंकि 100 ऑलरेडी है इधर, एंड P 400। गाइस अब 20 कैंसिल, ये 0 0 भी कैंसिल हो गया। 4 4 16 4 years. So after 4 years their interest will be same। बस ये आंसर लिख लेना। ओके, तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट वन। मिस्टर जिने donates rupees 1 lakh to a school and the interest on it is to be used for awarding 5 scholarship of equal values। 5 scholarships। So मतलब समझ में आ गया ना कि 1 लाख रुपीज जो है वो मिस्टर जे ने डोनेट करने वाला है। सोचो तुम्हारी स्कूल को डोनेट करने वाला है। ओके, तो उसने कहा कि अब इसमें से जो इंटरेस्ट आएगा, यहां पे देखो कहा गया कि इसमें से जो इंटरेस्ट आएगा वो किस में यूज करने वाले हैं? वो किस में यूज करने वाले हैं? वो हम लोग किस स्कॉलरशिप, अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप। कितना स्कॉलरशिप? 5। तो समझ में आ रहा है? तो इसका जो 1 लाख रुपीज के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, टोटल अमाउंट, वो 5 जो बच्चे हैं उसको स्कॉलरशिप देंगे हम। सोचो कि 1 लाख रुपीज में हम लोगों को 10,000 रुपीज मिल रहा है, तो 5 बच्चे, तो प्रत्येक को तो कितना स्कॉलरशिप मिलेगा? 2,000 रुपीज करके। समझ में आ गया? तो यहां पे बस यही बोला गया है कि इफ द वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप इज रुपीज 1,500, मतलब एक बच्चा जो है उसको कितना रुपीज स्कॉलरशिप मिल रहा है? 1,500 रुपीज। अब कितने बच्चे को देने वाले हैं? 5 बच्चे को।
तो टोटल स्कॉलरशिप क्या होगा इंटू 5, ज्यादा होगा ना, इंटू 5, 5 15 जा 75, सो 7,500 रुपीज जो है ये है टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट। वो कहां से आएगा? जो 1 लाख रुपीज बैंक में और कहीं पे स्कूल को डोनेट किया है उसमें से कोई इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट है ये। समझ में आ रहा है ना? देखो हर एक जगह पे मतलब जो और जगह पे क्या है उसमें इंटरेस्ट दिया गया है डायरेक्ट कि ये है सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन तुम लोग कह सकते हो और या पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे तो टाइम ही नहीं दिया गया है, हम कैसे करेंगे? देखो हमारे पास है क्या, P है, R है, T है एंड SI है। SI क्या तो वैल्यू है इधर। अब T फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, और P जो है 1 लाख रुपीज। आप बोलो कि सिंपल इंटरेस्ट भी है वो 75,000, चलो ऐसे लिख ही देता हूं, ओके। तो 75,000। अब टाइम भी तो नहीं दिया गया है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? अभी अभी जो पिछला वाला साम है उसमें भी तो 2 अननोन था। तो बच्चों एक बात बताओ, कॉमन सेंस यूज करना है यहाँ पे कि अवार्डिंग अ स्कॉलरशिप। अब बताओ, तो अभी तुम लोग जो 7 में पढ़ रहे हो तो पिछले साल तुम लोग कहाँ थे? 6 में। अब तुम सोचो कि कोई कल्चरल प्रोग्राम और कहीं पे तुम पार्टिसिपेट किए हो और तुम्हें क्या है स्कॉलरशिप स्कूल से अनाउंस किया गया था कि 5 बच्चे को हम सिलेक्ट करेंगे इस एकेडमिक ईयर में, तो जिनको स्कॉलरशिप मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर से। तो 1,500 रुपीज जो है वो कहां से आ रहा है? हर साल ऐसा होगा, मतलब एक 1 एकेडमिक ईयर जो होता है तुम लोगों का, उसी मतलब एक ईयर खत्म हो गया फिर तुम लोगों को प्राइज मिलता है, होता है ना तुम लोगों को। अब बताओ, तुम लोगों का एनुअल प्रोग्राम नहीं होता है तो उसमें क्या होता है? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर साल में, जो परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, दिस ऑफ द ईयर, साइंस ऑफ द ईयर, ऐसा बहुत कुछ होता है, अवार्ड्स, है ना, मैंने देखा है। तो इस सोचो कि स्कॉलरशिप देने वाला कोई अगर स्कॉलरशिप देंगे तो साल के हिसाब से देंगे ना। एक साल खत्म हो गया तुम्हें स्कॉलरशिप मिला, फिर नेक्स्ट साल तुम कंपीट करोगे, तुम पार्टिसिपेट में कंपीट मतलब कोई पार्टिसिपेंट हो तुम कंपीट करोगे, अगर तुम अचीव करोगे कोई पोस्ट तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा। तो स्कॉलरशिप मिलेगा मतलब उस एकेडमिक ईयर में मिलेगा। तो एकेडमिक ईयर मतलब 1 साल का होता है। तुम लोग 2 साल से 6 में पढ़ते हो और 2-3 साल से पढ़ते हो, एक ही साल से ना। तो अगर यहाँ पे मेंशन नहीं भी किया गया हो, हम सोच लेंगे कि टाइम जो है वो है 1 ईयर। ओके गाइस, तो बस यही था, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते। तो चलो फिर स्टेटमेंट के थ्रू इसको सॉल्व करवाते हैं। तो एक बार स्टेटमेंट भी देख लो, पर स्टेटमेंट देखने कुछ ऐसा नहीं है, बस हमें प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट ऐसा सब कुछ लिखना है। अब बताओ प्रिंसिपल क्या है? 1 लाख। तो इसको नंबर में लिखोगे तो 1 देन हाउ मेनी 0? 50 आएगा ना, ओके। तो रुपीज 1 लाख ये है प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमें फाइंड आउट करना है। टाइम जो है वो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, क्यों वो 1 ईयर क्यों होगा? क्योंकि एकेडमिक ईयर है, एकेडमिक कैलेंडर जो है 1 ईयर का होता है। तो चलो अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सब एक बच्चे को कितना मिल रहा है स्कॉलरशिप? 1,500 रुपीज। कितना बच्चे को देने वाला है वो स्कूल? 5 बच्चे को। सोचो कि तुम्हारी स्कूल ही है ऐसा देने वाला है, तो रुपीज 7,500 जो है वो है स्कॉलरशिप, मतलब वही होगा टोटल स्कॉलरशिप मींस वही होगा सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर, तो स्मॉल आर लिखेंगे क्योंकि कैपिटल आर जो है वो है स्मॉल आर परसेंट। तो आर का जो वैल्यू आएगा, बस सोचो कि आर का वैल्यू 5 आया तो आर कैपिटल आर का आंसर होगा 5%, ऐसे लिखेंगे, ओके। तो स्मॉल आर तो इक्वल्स टू क्या होगा? SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। क्योंकि PRT में कौन सा मिसिंग है? P एंड T, तो उसको यहां पे लिखना है, तुम लोगों को पता है ये सब। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 7,500 इंटू 100 बाई 1 लाख 50, सो इनटू, अब बताओ टाइम जो है वो 1 ही होगा बस। तो 20 कैंसिल, अगेन 20 कैंसिल। अब गाइस इसको तुम कैलकुलेट करने जाओगे? नहीं करोगे, क्योंकि अभी अभी जो तुम लोग 3rd चैप्टर पढ़ के आए हो वो क्या है? डेसिमल का चैप्टर 10 होगा और पावर ऑफ 10 होगा, तो इजीली तुम उसको कन्वर्ट कर पाओगे ना। तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखना है गाइस। तो आर, स्मॉल आर का वैल्यू क्या था?
स्मॉल आर का वैल्यू जो है वो है 7.5। तो आप बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 7.5% आएगा, क्योंकि कैपिटल आर जो है स्मॉल आर परसेंट, तो यहां पे क्या होगा 7.5%। ओके, स्मॉल आर का वैल्यू, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 7.5% पर एनम। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और गाइस इसके बाद जो वोट मैंने करवाया है, जो पोल मैंने करवाया है, उसके हिसाब से जो मतलब मेजोरिटी होगा उसी चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा। और जैसे चैप्टर 4 में भी कराए थे मैंने कि ब्रेन टीजर को बाद में कराऊंगा, क्योंकि देखो जो टाइप्स है वो तो पूरा कवर हो चुका है। तुम लोग खुद से ब्रेन टीजर करने की कोशिश करो। तुम मुझे व्हाट्सएप में भी डीएम कर सकते हो, तो उसमें तुम्हारा जो डाउट होगा वो सॉल्व कर देंगे। नहीं तो थोड़ा वेट कर जाना, बाद में मतलब अभी नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं मैं, उसके बाद मैं ये ब्रेन टीजर भी पैरेलली कर दूंगा। ओके सो गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।